किस तरह से कई भारतीय शहरों के ऊपर पाकिस्तानी मिसाइल छोड़ दिए गए थे, मगर फिर हमारे मिसाइल सिस्टम S-400 सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। आखिर क्या इसके पीछे भावना है? राष्ट्रहित, अपने देश की सेना, अपने देश की सरकार के साथ खड़े रहना। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं वो S-400 सुदर्शन चक्र जिसने पाकिस्तान के पसीने छुटा दिए, वो दरअसल है क्या? भारत ने इसे कहां से हासिल किया है? आखिर किन शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया था और उस मिसाइल हमले को भारतीय सेना S-400 सुदर्शन चक्र ने नाकाम कर दिया था? सबसे पहले आपके स्क्रीन पर S-400 ट्रायम्फ यानी S-400 सुदर्शन चक्र हर तरह के हवाई टारगेट्स जैसे फाइटर प्लेन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, ड्रोन वगैरह को मार गिरा सकता है। बस वो 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर होना चाहिए। जी हां दोस्तों, 400 किलोमीटर के दायरे और 30 किलोमीटर की ऊंचाई। और आप जानते हैं पाकिस्तानी मिसाइल जो हैं उससे काफी कम अंतर पर थे, इसीलिए एक भी मिसाइल, सही सुना आपने, एक भी मिसाइल किसी भी भारतीय शहर पर नहीं गिरी। सलाम भारतीय सेना को और सल्यूट S-400 ट्रायम्फ या S-400 सुदर्शन चक्र को। सबसे बड़ी बात, दुनिया में इसका डंका बजता है और किन अलग अलग नामों से बजता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। पाकिस्तान की तरफ से हुए हवाई हमले को रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने S-400 ट्रायम्फ यानी सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, जिसे नेटो वाले SA-21 ग्राउलर के नाम से जानते हैं। S-400 दरअसल रूस का बनाया हुआ एक मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। और आपके जहन में यह भी सवाल होगा दोस्तों कि आखिर भारत के पास कितने S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं। और यह जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बात के कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी हमलावर कार्रवाई रोकने वाला है। तो आपके जहन में सवाल होंगे कि आखिर भारत के पास ऐसे कितने सिस्टम्स हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये सिस्टम्स कितने देशों के पास हैं? नंबर 3, भारत ने यह पूरा सिस्टम कितने में खरीदा? तो यह जानकारी आ रही है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। भारत ने रूस से बने S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के कुल 5 स्क्वाड्रन खरीदे हैं, जिन्हें भारत में सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। इनमें से 3 स्क्वाड्रन अभी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हैं, जबकि बाकी 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यह डील भारत ने 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए यानी कि $5.4 बिलियन में साइन किया था। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, $5.4 बिलियन यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए। इस एक एयर सिस्टम का भारत ने इतना पैसा दिया, और आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसका एक डॉलर, इसका एक रुपया भारत के लिए पैसा वसूल है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि कल पाकिस्तान भारत के किन किन शहरों पर हमला बोल रहा था। आपकी स्क्रीन पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोडी, उत्तरलाई और भुज। तो इन तमाम शहरों पर हमला हो रहा था। मगर वो बड़ा सवाल, आखिर क्या है S-400 ट्रायम्फ जो हमने रूस से हासिल किया है? सरल शब्दों में यह जानकारी आपकी स्क्रीन पर। ट्रायम्फ जो रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है, दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसे 2007 में सर्विस में लाया गया था। इसका मकसद है एक ऐसा एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना जो कई लेयर में काम करे और फाइटिस टारगेट को निपटा सकती है। इस सिस्टम में कई एडवांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं, जिन्हें कमांड और कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो मल्टी फंक्शनल रडार होते हैं उनमें 92N2E ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार शामिल हैं। एक बार फिर दोस्तों उन मल्टी फंक्शनल रडार सिस्टम पर गौर कीजिएगा। 92N2 ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार और 96L6 चीज बोर्ड एक्विजिशन रडार।
ये दो रडार सिस्टम्स हैं जिसके चलते 36 टारगेट्स को एक ही समय पर निशाना लगाया जा सकता है। आगे ये पूरे 360 डिग्री में निगरानी कर सकते हैं और 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पकड़ सकते हैं। S-400 एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक ही वक्त में 36 खतरे निपटा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसके अंदर 4 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। वो मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? पहली मिसाइल 40N6, दूसरी मिसाइल 48N6, तीसरी मिसाइल 9M96E और चौथी मिसाइल 9M96E2। और ये कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। सबसे पहले 40N6 ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दूर के हाई वैल्यू टारगेट्स को भी गिरा सकती है।